क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.5। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है और इसे हम 9.3 का हमने खींच लिया है। स्केल की सहायता से आप 9.3 आप इस जैसे यहाँ तक खींच लें। ये पॉइंट हमारा 9.3 है, ठीक है ना। तो पहले वाले पॉइंट जो 0 है वहाँ पे हम पॉइंट ए ले लेंगे और ये 9 दशमलव पॉइंट का जो यहाँ पे 9.3 का जो पॉइंट है इसको हम बी मान लेंगे। अब इससे और एक इकाई बढ़ा लेनी है, तो यहाँ से एक इकाई आप कहीं से भी लेके बढ़ा सकते हैं और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे पॉइंट सी। अब पॉइंट ए और पॉइंट सी से एक अर्धक खींचना है, यानी कि लंब समद्विभाजक खींचना है। तो आधे से अधिक प्रकार को खोल लेनी है। देखिए आधे से अधिक प्रकार खुल चुका है और यहाँ से हम पहला चाप यहाँ पे खींचेंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप खींचनी है। पॉइंट ए से इसको काटेंगे। अब इसे हम मिला लेंगे। इस स्टेप को बिल्कुल आराम से करना है आप सबको, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे जो इस पॉइंट से होगा। इस पॉइंट का नाम हम पॉइंट ओ रख देते हैं। अब पॉइंट ओ से पॉइंट ए पे प्रकार को मिला करके एक अर्धवृत्त खींचना है। देखिए हमने पॉइंट ओ से इसको रख करके ए तक और एक अर्धवृत्त खींचा है। थोड़ा सा वीडियो में हाथ आ गया है। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है पॉइंट बी, यहाँ से हम चांद की सहायता से हम 90 अंश का कोण खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम चांद की सहायता से इस रेखा को मिलाते हुए 90 अंश पे एक पॉइंट यहाँ पे डालेंगे और इस पॉइंट से हम बी को मिला देंगे। और हमें जो पॉइंट को मिलाना है वो यहीं से मिलाना है जहाँ से हमारा अर्धवृत्त है। अब हम इस संख्या रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा हमने और आगे इसको बढ़ा लिया। और प्रकार की सहायता से इसे माप कर हमें एक और चाप यहाँ पे डालना है। इसे माप कर हमें और एक चाप यहाँ पे डालना है। और ये जो चाप हमने डाला इसे पॉइंट डी दे देंगे। ये जो संख्या रेखा पर जो हमारा बिंदु है ये है
√9.3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो इस स्टेप को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले 9.3 का एक संख्या रेखा खींचना है और 9.3 से और एक इकाई आगे खींच लेनी है। अब इस इकाई से यानी कि हमने यहाँ पे पहला जो पॉइंट ए लिया था, दूसरा पॉइंट बी, जो बी पॉइंट था वो 9.3 था और 9.3 से आगे हमने और एक पॉइंट लिया था पॉइंट सी। पॉइंट ए से और पॉइंट सी से एक लंब समद्विभाजक खींचना है जो 90 अंश का होगा। अब यहाँ से हमें पॉइंट ए पे प्रकार रखनी है और इससे एक अर्धवृत्त खींचना है। अब ये जो अर्धवृत्त जिस जगह पे हमारा 9.3 पॉइंट बी है, यहाँ से हम लंब खींचेंगे जिस जगह पे हमारा यहाँ पे टच करता है, इस जगह पे यहाँ से हम इतनी इकाई लेकर प्रकार खोलेंगे और उस प्रकार से हम एक चाप यहाँ पे संख्या रेखा पे डाल देंगे। तो यही चाप हमारा 9.3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट 1/√7। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब जो है 1/√7 हर का परिमेयकरण करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हल 1/√7। देखिए हर में जो संख्या है उसे अंश और हर दोनों में गुना करना है, तो ये हो जाएगा √7/√7। तो यहाँ पे √7 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √7 और यहाँ पे √7 का √7 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर जिसका मान होगा 7 और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 माइनस √6। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 माइनस √6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक सर्वसमीका लगानी होगी, जो सर्वसमीका हमें पिछले वीडियो में पढ़ चुका है, जो है a + b और a - b = होता है a² - b²। अब देखिए a + b और a - b इन दोनों में से एक फॉर्म हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है जो a - b के रूप में है। हमें क्या करना है, गुणे में a + b करना है, तो गुणा में हम इसको यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं। हमें गुणा में a + b करना है, यानी कि √7 माइनस, यहाँ पे माइनस था, ठीक है ना, तो इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस √6 करना होगा। अब देखिए ये a - b और a + b के रूप में हो गया। अब जो संख्या हम यहाँ पे गुणा किए हैं यही सेम संख्या से हमें ऊपर भी गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा √7 और प्लस √6। ऊपर वाली संख्याओं को हम 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऊपर हो जाएगा √7 और प्लस √6 और नीचे वाले जो संख्या है वो √7
है ना, और माइनस रूट 6 जो है ये सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग है, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख लेंगे अंडर रूट 7 का वर्ग माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग। तो अंडर रूट 7 का वर्ग, देखिए रूट से स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी तो अंडर रूट 7 का जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट 49 होगा, जिसका मान होता है 7। तो पहले एक बार हम इसको लिख लेंगे 7 प्लस रूट 6 और 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे और इसका जो मान आएगा वो आएगा 7। फिर यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे और इसका जो मान आएगा वो आएगा 6। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अब बट्टे में हो जाएगा, 7 में 6 घटेगा तो 1। इस तरह से इसका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 प्लस √2। देखिए सेम फॉर्मेट में ये भी दिया हुआ है, जो सर्वसमीका हमारे पास था a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। पहले बार क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है √5 प्लस √2। ये a प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें a माइनस बी फॉर्म लिख करके और गुणा करना है। तो हम गुणा करेंगे a माइनस बी का फॉर्म लिख करके, तो ये हो जाएगा √5 और माइनस में √2। अब जो संख्या हम नीचे गुणा किए हैं सेम वही संख्या हमें ऊपर भी गुणा करना है, तो ऊपर भी लिख देंगे यहाँ पे √5 और माइनस में √2। ऊपर जो है √5 माइनस √2 को 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और √2, √5 √2। अब बट्टे में हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और ये √5 का वर्ग करेंगे तो इसका मान आएगा 5, और माइनस में √2 का वर्ग करेंगे तो इसका मान आएगा 2। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और बट्टे में 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√7 माइनस 2। √7 माइनस 2। देखिए इसके हर का परिमीकरण करेंगे सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही। हम इसको एक बार लिख लेते हैं 1/√7 माइनस 2। देखिए ये a माइनस बी का फॉर्म दिया हुआ है, हमें गुणा किससे करना है, तो a प्लस बी का फॉर्म से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा √7 और प्लस का 2, और जो संख्या से नीचे गुणा कर रहे हैं सेम ऊपर से भी वही संख्या से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2। ऊपर 1 से गुणा करने पे इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2,
और नीचे में ये हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए स्क्वायर बोले तो अंडर रूट 7 का वर्ग और ये -2 का वर्ग। तो अंडर रूट 7 का जो वर्ग होगा एक बार हम लिख लेंगे यहाँ पे अंडर रूट 7 + 2। यहाँ पे अंडर रूट 7 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 49 और जिसका मान होता है 7। और यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब अंडर रूट 7 + 2 और यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा 7 में 4 जाएगा तो 3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। आप लोग बारी बारी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। और इस वीडियो में कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम इस चीज़ों को और बेहतर कर सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1.6 है और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।